हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। सामान्य भूगोल घटना चक्र में हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 22, जिसमें हम मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ये पीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ और जितने भी एग्जाम होते हैं स्टेट के, चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, जहाँ के भी एग्जाम के होते हैं स्टेट के, सबके पीवाईक्यू इसमें होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप करके एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं, जिससे करने से लगभग 20-25 क्वेश्चन का प्रॉफिट ज़रूर हो जाता है। तो आप क्या है इसको पढ़िए और पूरा ये और दृष्टि का करंट अफेयर वन लाइनर वाला है, 1 ईयर का मैं लाई हूँ। वो डेली आ रहा है आपका, उसको भी रिवीजन करिए। वो पूरा 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त 2023 तक का, मतलब 22 से 23 तक का 1 साल का पूरा करंट अफेयर है। न्यू करंट अफेयर अभी आरओ की वैकेंसी आ गई है और एग्ज़ाम उसका लगभग दिसंबर में होगा। तो 181 पोस्ट है और इस एग्ज़ाम होने की संभावना दिसंबर में मतलब दिखाई दे रही है, तो दिसंबर में होगा। 2-3-4 महीने जो भी हैं आपके पास वही हैं। उसके बाद नहीं है तो इस घटना चक्र करिए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए और जो है करंट अफेयर करिए। ये इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका पूरा पैकेज तैयार है, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो अब करेंगे एल्युमिनियम एवं ताम्र उद्योग। इसके पहले विद्युत उद्योग वगैरह सब देखा था हमने, लौह उद्योग वगैरह। तो ठीक है। भारत में एल्युमिनियम उद्योग की शुरुआत कब हुई थी? 1937 से। एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेके नगर, पश्चिम बंगाल के गठन के साथ हुआ। एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1942 में एल्युमिना और 1944 में एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना में 2 नए एल्युमिनियम संयंत्रों की स्थापना हुई। वो है हीराकुंड और रेणुकूट। कब हुई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड और रेणुकूट में, जिसे क्या बोलते हैं, हिंदाल्को और हिंदाल्को में की गई। हिंडाल्को जो है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, जो एल्युमिनियम और कॉपर का उत्पादन करती है। इसकी उत्पादन वर्ष 1958 में की गई थी। इस कंपनी का एल्युमिनियम उत्पादन संयंत्र वर्ष 1962 में दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के रेनकूट सोनभद्र में स्थापित किया गया था। मई 2007 में हिंडलाको द्वारा नोवेलिस का अधिग्रहण कर लिया गया और भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1965 में कोरबा में की गई थी। उनको बॉक्साइट की आपूर्ति अमरकंटक गंधर्वदन से और बिजली की आपूर्ति कोरबा ताप शक्तिगृह से होती है। वर्तमान में कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम एल्युमिनियम उत्पादक कंपनी है। इसलिए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, मतलब जिसे इंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938। मतलब पूरा ये सब जो स्थापित हुआ था 37-38 में हुआ था, की गई थी, तथा 1944 में इसका नाम बदलकर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। वर्ष 2005 में इंडल का विलय हिंडाल्को द्वारा कर लिया गया और इसकी 2 एल्युमिनियम इकाई पहली हीराकुंड उड़ीसा में और दूसरी आलूपुरम केरल में स्थापित की गई। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, जिसे नाल्को की स्थापना 1981 में उड़ीसा के कोरापुट जिले के दमन-जोड़ी में की गई। इसका बॉक्साइट से एल्यूमिना जो होती है, इसकी बॉक्साइट से एल्यूमिना का निष्कर्षण केंद्र झारखंड के मोरी में स्थित है। और मोरी बॉक्स मतलब हिंडाल के भारत का प्रथम एल्यूमिना एल्यूमिना रिफाइनरी है, जिससे 1948 में कमीशन किया गया था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की भुवनेश्वर में स्थिति इकाई भारत की सबसे बड़ी एकीकृत एल्युमिनियम कंपनी है। खनन मंत्रालय के तहत नाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी है। हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 9 नवंबर 1967 को की गई थी। इसे भारत का एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी होने का गौरव प्राप्त है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खाने एवं प्लांट 5 इकाइयों के रूप में है, जो एक-एक करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात में स्थित है। इनका वर्णन निम्नलिखित खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर में राजस्थान में है और इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स घाटशिला झारखंड में है और मालाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट मलाजखंड मध्य प्रदेश में है। तलोजा कॉपर प्रोजेक्ट तलोजा महाराष्ट्र में। गुजरात कॉपर प्रोजेक्ट झगड़िया गुजरात में है। तो भारत के जो है एल्युमिनियम संयंत्र जो कि क्लियर नहीं है, चलिए इसको बाद में जरूर कराएंगे। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व क्या है? एल्युमिनियम उद्योग के कारण, तांबा के कारण। तो यह है एल्युमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कोरबा एल्युमिनियम के लिए है।
एल्युमिनियम कंपनी बाल्को कोरबा मुख्य शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? टेल्को, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। तो वह है टेल्को। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे वर्तमान समय में टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, मुख्यतः ऑटोमोबाइल एवं वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाल्को रायपुर में है, तो बाल्को रायपुर में नहीं है। बाल्को कहाँ पे है? कोरबा में। और हिंडाल्को पीपरी में, नाल्को भुवनेश्वर में, एचसीएल खेतड़ी में। सब सही है। अगला है क्या करना है? मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए हम देखते हैं। तो बाल्को कोरबा में है। हिंडाल्को कहाँ है? हिंडाल्को जो है वह है रेनकोट में। हीरा बना दीजिए इसको। हीर मतलब ही से हिंडाल्को और रे से रेनकोट। और इंडियन एल्युमिनियम कहाँ पे है? इंडियन एल्युमिनियम है हीरा। हीरा क्या है? एल्युमिनियम हीरा। हीरा कुंड। और नेशनल एल्युमिनियम कहाँ पे है? कोरापुटा। कोरापुटा। ओके, इस तरह से बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। अलूमपुर कहाँ पे है? तो अलूमपुर केरल केरल में है। अलूमपुरम पुरम उरम कहाँ पे है? तो केरल में है। अंगुल कहाँ पे? अंगुल जो है वो है उड़ीसा में। और बेलगाम कहाँ पर है? बेलगाम जो आपका है वो है कर्नाटक में। और कोरबा छत्तीसगढ़। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी। ये रहा अलमपुरम केरल, अंगुल उड़ीसा, बेलगाम कर्नाटक, कोरबा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग खेतड़ी में स्थापित है। अब हम विविध करेंगे उद्योग का। सीमेंट मतलब सीमेंट इंडस्ट्री भारत के सर्वाधिक उन्नत उद्योगों में से एक है। भारत में पहली बार समुद्री सीपियों का उपयोग कर चेन्नई में 1904 में सीमेंट बनाने का प्रयास किया गया था। 1914 में इंडियन सीमेंट कंपनी के पोरबंदर संयंत्र की स्थापना हुई, जिसमें सीमेंट बाहर हास वाला उद्योग है जो मुख्यतः चूना पत्थर पर निर्भर है। अतः यह उद्योग चूना पत्थर प्राप्ति वाले क्षेत्र में अधिकांश विकसित होगा। तो सीमेंट उद्योग के अन्य कच्चे माल के रूप में कोयला एवं जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। किसका? कोयला और जिप्सम का। तो भारत में विभिन्न शैलों में सीमेंट का निर्माण निर्माण योग्य चूना पत्थर उपलब्ध है। तो सीमेंट भारत में सीमेंट उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं, यहाँ आप देख सकते हैं देहरादून, अंबाला, चरखी दादरी, सवाई माधोपुर, सब देख लीजिए जो जो हो। तो मद्रावली बेंगलुरु का है। और ये सब विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम में, चंद्रपुर, दुर्ग, भाटापारा, सब देख लीजिए। भारत में सीमेंट उद्योग मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों जैसे सतना, कटनी, कैमूर, नीमच, मैहर और जबलपुर, रतलाम आदि में पाए जाते हैं। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध। इसके अतिरिक्त चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। यह नगर बिहार रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे है। डालमिया उद्योग की नगर स्थापना रामकृष्ण डालमिया ने की थी। सीमेंट उद्योग का विकास आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिलों में किया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर और सिरोही और लखेरी सीकर आदि में सीमेंट उद्योग का विकास किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनार जो मिर्जापुर में है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और उत्तर प्रदेश में और कारखाने हैं। दादरी मतलब गौतम बुद्ध नगर में, चूर्क मतलब सोनभद्र में, डाला भी सोनभद्र में भद्र में स्थित है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। और इंडियन मिनरल्स बुक के आंकड़ों के अनुसार अ, विश्व के 3 अग्रणी सीमेंट उत्पादक हैं, चीन, भारत एवं वियतनाम। 2019-20 में सीमेंट में सीमेंट संयंत्रों में सीमेंट की कुल स्थापना इतनी थी, तो इसको छोड़िए। तो भारत में 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टन में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया था, परंतु यह प्रयास सफल नहीं रहा। 1954 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र के कारखाने की मतलब द बॉम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना कवाई जी नाना भाई डावर द्वारा की गई थी। सूती वस्त्र उद्योग कच्चे माल के हानि न होने के कारण यह उद्योग पूरी तरह देश में फैला हुआ है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग केंद्र देख लीजिए, पटना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, राजनांदगांव, कटक, काकीनाडा, वारंगल, हैदराबाद, गुंटूर, चेन्नई, तंजावर, तिरुनेलवेली और कांजीपुरम, बेंगलुरु, मैसूर, कोयम्बटूर, वेल्लारू, ये सब देख लीजिए आप। ठीक है, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तमिलनाडु भारत में कारखाना निर्मित सूती का अग्रणी उत्पादक है। इसका प्रमुख कारण कताई मिलों की संख्या का अधिक होना है। कुल श्रमिकों की प्रचुर मात्रा, सस्ती जल विद्युत की उपलब्धता है। तमिलनाडु में स्थित कांजीपुरम तथा मध्य प्रदेश में अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी पारंपरिक साड़ी वस्त्र उत्पादन आदि के लिए विख्यात है। पंजाब तथा लुधियाना होजरी उद्योग के लिए विख्यात है। इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। होजरी बुने हुए कपड़ों और विभिन्न रेडीमेड कपड़ों के प्रसिद्ध हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट
रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। भारत में सार्वजनिक प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1951 में बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। पारादीप क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। चलो इसको कर लेना। भारत में कुल हस्तशिल्प की बात करें तो हथकरघा उद्योग की ये संख्या बहुत है, मतलब 1.87 मिलियन है। भारत में भारी इंजीनियरिंग उद्योग की स्थापना 1958 में हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्थापना से हुई। डीजल लोकोमोटर्स वर्क के द्वारा हुई। तो सारे डेटा दिए हुए हैं बहुत सारे, तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा होती हैं। तो भारत में नार नार नारवा पहाड़ खान झारखंड में स्थित यूरेनियम की खान है, जिसका संचालन यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। मोन नागालैंड का एक जिला है। मोन के सांगन्यू गांव में नागांव में सबसे अच्छे लकड़ी के वास्तुकार मिलते हैं। गुवाहाटी के समीप असम में नालबाड़ी जिला बांस पर आधारित पारंपरिक वस्तु के लिए विख्यात है। तो इस तरह छोटे छोटे फैक्ट दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ से पूछ लेता है। तो कौन सा तो उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप टेंशन मत लीजिए, अब क्वेश्चन के थ्रू ये सब याद करवा दिया जाएगा आपको। और इसके लिए जब आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, तो सारे फैक्चुअल डाटा को लाया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो हीरो जवाहरत में वस्त्रों के निर्माण और निर्यात प्रसारित करने के लिए बनाया गया। उत्तर प्रदेश का देश में कांच उद्योग में प्रमुख स्थान है। प्रदेश के कांच केंद्रों में बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनपुर और वाराणसी, सासनी आदि मुख्य हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने के लिए विख्यात है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग, तेल और यहाँ से आप याद करते चलिएगा। तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग क्षेत्र कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ पर है? नागपुर में। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? तो वो है हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पर है? भुवनेश्वर में। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है तेल व प्राकृतिक गैस उद्योग कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण लिमिटेड कहाँ पे? नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ पर है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ है? भुवनेश्वर में। भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसी में देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया है? तो वो लगाया गया है पानीपत में। देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत में लगाया गया। इसकी स्थापना इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई। तो ये भी मिलान करना है। तो मिलान वाले देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं तो चूक तो हो ही जाएगी। आप अब इस घटना चक्र को करके जाइएगा और एग्जाम के बाद मुझसे मिलिएगा और बताइएगा इसमें से कितने प्रॉफिट आपको हुए हैं। मैं श्योर गारंटी लेती हूँ, मैक्सिमम आपका क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो काकीनाडा कहाँ पे है? काकीनाडा किसके लिए प्रसिद्ध, कौन से उद्योग के लिए? और जूट के लिए। विरुद्धनगर कहाँ पे? सूती वस्त्र के लिए। और चन्नापटना चन्नापटना किसके लिए है? चन्नापटना है रेशम के लिए। और भदोई है कालीन के लिए। भदोई कालीन के लिए। काकीनाडा जूट के लिए। तो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी है ना, बी हो जाएगा। वो काकीनाडा विरुद्धनगर सूती वस्त्र की, चन्नापटना रेशम के लिए है, भदोई कालीन के लिए। यहाँ पर मिलान करना है। भारी इंजीनियरिंग उद्योग उद्योग कहाँ पे है? तो वो है सिंदरी में, सही है। नहीं नहीं, सिंदरी में नहीं है, वो है रांची में। ठीक है। तो भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में है। मशीन औजार कहाँ पे है? तो वो है पिंजौर में। और एल्युमिनियम 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 कहाँ पे? तो एल्युमिनियम है सेनकोट में। और उर्वरक है सिंदरी में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका यहाँ पर है भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची में, मशीन औजार पिंजौर में, एल्युमिनियम रेनकोट में, और उर्वरक सिंदरी में। अब अगला भी है। यहाँ पर लिखे दिखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड मंगलौर में से एक और एलएनजी टर्मिनल लगा रहा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मुख्य कार्यालय विशाखापत्तनम में है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम नगर लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। ऊपरी कथन में से कौन सा सही है? तो पहला गलत है, बाकी दोनों सही है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब यहाँ पर मिलान हम करेंगे। मोन मोन ये हस्तशिल्प केंद्र है। और ये राज्य कौन से राज्य में है? तो मोन कौन से राज्य में है? तो मोन है नागालैंड में। और नालबाड़ी कहाँ पे है? नालबाड़ी है असम में। और पासी घाट कहाँ पे है? तो पासी घाट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में। और तुरा तुरा है मेघालय में। तुरा मेघालय। और ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया है एक्सप्लेनेशन। काकीनाडा कहाँ पे है? तो काकीनाडा ये भी मिलान करना स्थान है। किसके लिए जाने जाते हैं, चर्चा में रहते हैं? तो काकीनाडा किसके लिए चर्चा में रहते हैं? तो काकीनाडा जो है वह है बायोडीजल संयंत्र है। और डुंडीगल डुंडीगल में क्या है? डुंडीगल में भारतीय वायुसेना अकादमी है।
और मंडगांव में क्या है? मंडगांव में है स्काई बस मेट्रो रेल परीक्षण यात्रा। और यहाँ पर भद्राचलम में है आईटीसी कागज बोर्ड इकाई। तो इस तरह से ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए। फिर है सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो आंवला, पाली फाइबर और मोदी नगर उर्वरक यहाँ पर, और बाराबांकी कानपुर विस्फोटक। तो मोदी नगर जो है, तो यहाँ पर हम आंसर पे आ जाते हैं सीधे। यहाँ आंवला उर्वरक है, मोदी नगर रबर है, बाराबांकी पाली फाइबर है, कानपुर विस्फोटक है। निम्नलिखित उद्योग में से कौन भारत में प्राचीन उद्योग है? तो सबसे प्राचीन उद्योग है सूती वस्त्र का। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं कोयम्बटूर में। सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए। तो जरी के बटुए कहाँ मिलते हैं? तो जरी के बटुए जो है वो मिलते हैं भोपाल में। और भैरवगढ़ के प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो उज्जैन के। और बाघ की हस्तशिल्प शिल्प यह है धार का। और चंदेरी की साड़ियाँ यह है अशोकनगर। तो इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दिए जरी के बटुए भोपाल में, भैरवगढ़ की पेंट उज्जैन में, और बाघ की हस्तशिल्प धार में, और चंदेरी की साड़ियाँ अशोकनगर में। निम्नलिखित कौन सा जोड़ा सम्मिलित है? तो बादल पानी की बोतल जयपुर में है, मसूरिया साड़ी कोटा की है। तो मसूरिया साड़ी कहाँ की है? कोटा से जिले से नहीं है। साड़ी का संबंध कोटा जिले से है। अच्छा सही सम्मिलित, हाँ तो कोटा जिले से ये सही है मसूरिया की साड़ी। अब बादल पानी ये सब गलत है, ये सब सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में है, ये सही है। इंडियन टेलीफोन रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे है? ये जो है अम, इकाइयाँ पंचकुला, कोंडागांव, गाजियाबाद और तलोजा बहुत जगह पे है। तो ये नोएडा में नहीं है, पहली बात। और तेल शोधन कार्य कहाँ पे? मथुरा में। तो यहाँ पर दिया है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में स्थित है। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री का 1948 में की गई थी। इसका इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है, जबकि निर्माण इकाइयां बेंगलुरु के अतिरिक्त नैनी, रायबरेली, मलकापुर और पलक्कड़ और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल कहाँ पर है? तो 1954 में निगमित की गई। ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की विनिर्माण इकाइयां पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, तलोचा एवं पुणे महाराष्ट्र और हैदराबाद तेलंगाना, मछलीपट्टनम मतलब आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु कर्नाटक तथा चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित है। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है सीमेंट उद्योग के लिए चुनार प्रसिद्ध है। विश्व स्तर पर सीमेंट उत्पादन 2010 में भारत का स्थान है, तो वह है दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2018-19 में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादक था? तो वह था राजस्थान। तो निम्न में से कौन सी सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो वह है चूना पत्थर। और निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयोग करता है? तो वह है सीमेंट। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह है सीमेंट के लिए। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के हेतु प्रसिद्ध है? तो वह है भोपाल। यहाँ मिलान करना है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम किसके लिए फेमस है? उद्योग और स्थान है। तो स्थान विशाखापत्तनम में कौन सा उद्योग है? तो उद्योग है पोत निर्माण का, वहाँ पर पोत निर्माण का होता है। अब मोरी किसके लिए फेमस है? तो मोरी फेमस है एल्युमिनियम के लिए। गुड़गांव किसके लिए फेमस है? गुड़गांव जो है फेमस है वो मोटर गाड़ियों के लिए है। पनकी उर्वरक के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है विशाखापत्तनम पोत निर्माण, मुरी, एल्युमिनियम, गुड़गांव मोटर गाड़ियां और पनकी उर्वरक के लिए। तो ये देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी सुमेलित नहीं है। तो सीमेंट पोरबंदर सही है। मेट्रो रसायन नागरथेन और चीनी सिलवासा। तो चीनी सिलवासा नहीं है, बल्कि चूने का उद्योग केंद्र कहाँ पे है? तो यहाँ पर बहुत सारे विकल्प होंगे, बाद में हम देखेंगे इसको। तो चीनी वाला गलत है। भारत में रबर उद्योग स्थित है कहाँ पर? पंजिम में। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो रामकुंडम उर्वरक के लिए प्रसिद्ध, चितरंजन लोकोमोटिव के लिए, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, पीपरी कीटनाशक दवाओं के लिए। तो पीपरी जो है जल विद्युत के लिए फेमस है। तो रामाकुंडम वर्तमान तेलंगाना है, उर्वरक के लिए है। चितरंजन जो है लोकोमोटिव के लिए, कोरबा छत्तीसगढ़ एल्युमिनियम के लिए, और पीपरी उत्तर प्रदेश जल विद्युत के लिए। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था? तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 में बिहार वर्तमान झारखंड के सिंदरी में स्थापित किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आंवला उर्वरक है, नेपानगर कागज के लिए फेमस है और सिंदरी जो है तांबा के लिए, तो ये गलत है। तो झारखंड राज्य में अवस्थित सिंदरी अपने उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है, उर्वरक कारखाने के लिए। ठीक है। अगला है, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है कहाँ पे? फूलपुर उत्तर प्रदेश में। ये मिलान करता है ब्रजराज नगर कहाँ पे है, किसके लिए फेमस है? तो ब्रजराज नगर कागज उद्योग के लिए है। कैमूर कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए है। और हल्दिया हल्दिया किसके लिए है? हल्दिया जो है पेट्रो रसायन के लिए। फूलपुर जो है उर्वरक के लिए फेमस है। तो इस तरह से ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रजराज नगर उड़ीसा में कागज के लिए, कैमूर मध्य प्रदेश सीमेंट के लिए, हल्दिया पश्चिम बंगाल पेट्रो रसायन के लिए, फूलपुर उत्तर प्रदेश उर्वरक के लिए। भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना कहाँ पे है, किसके लिए कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना लगभग 1973 में हुई थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन गलत दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कलमाई कहाँ पे है? सॉरी, अमलाई कहाँ पे है? अमलाई मध्य प्रदेश में है, यही सम्मिलित नहीं है, एमपी में है। बाकी सब सुमेलित हैं। बल्लारपुर महाराष्ट्र, ब्रजराजनगर उड़ीसा और राजमुंडी आंध्र प्रदेश। राज्य किस जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और ये है कथन कारण, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं होती है। तो ए तो सही है और आर गलत है। आर गलत क्यों है? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है। और जो है, एक मिनट, अहमदाबाद है, महाराष्ट्र है, उसके बाद अहमदाबाद का स्थान आता है। अहमदाबाद भारत का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। तब परियुक्त में एक गलत है, आर सही है। तो इसमें जो है ये सही है, ये गलत है, ए सही है, गलत है और आर सही है। ठीक है। अगला है, तमिलनाडु भारत कारखाना निर्मित सूत का प्रमुख उत्पादक किसका कारण क्या हो सकता है? तो इस काल राज्य में काली कपास मृदा किस्म की मिट्टी की प्रधानता है, कुशल श्रमिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो दूसरा है, पहला नहीं है सही। यदि भारत के कुछ ही भागों में कपास उत्पादित की जाती है, परंतु सूती वस्त्र उद्योग पूरे देश में फैला हुआ है, तो कच्चा माल वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में अपना भार नहीं खेत खोता। तो ये कथन सही है, कारण भी सही है। 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न से कहाँ शुरू किया गया? तो वह पश्चिम बंगाल में फोर्ट ब्लास्टर में। तो भारत में प्रथम कपास मिल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो वह हुई थी कलकत्ता में। तो ये मिलान करना है। रेशम वस्त्र के लिए फेमस क्या है? मैसूर कर्नाटक। और पेट्रो रसायन केंद्र कहाँ पर है? पेट्रो रसायन का केंद्र है जवाहर नगर में। और उर्वरक के लिए क्या है? उर्वरक के लिए तलचर है और औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश है। इस तरह से ऑप्शन बी। रेशम वस्त्र का मैसूर, पेट्रो रसायन जवाहर नगर, बड़ोदरा गुजरात और उर्वरक के लिए तलचर अंगुल उड़ीसा, औषधि निर्माण के लिए ऋषिकेश उत्तराखंड। ये भी मिलान करना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ये क्या होगा? दिल्ली में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पे है? तो जिंक लिमिटेड उदयपुर में है। और हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पे है? ये रांची में है। और इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड कहाँ पर है? ये कोटा में है। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कोयाली गुजरात में सही है। नागपट्टिनम आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। नागपट्टिनम कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और नुमालीगढ़ असम में है। और मनाली कहाँ पे? तमिलनाडु में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोरी झारखंड में, अलवाय जो है उड़ीसा में है, केरल में है। और धर्मापुरी उड़ीसा में नहीं, तमिलनाडु में है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ओके। और कोयाली गुजरात में है। और ये भी मिलान करना है। एटलस साइकिल औद्योगिक इकाई है, केंद्र है। एटलस साइकिल लिमिटेड कहाँ पे है? तो वह है सोनीपत में। और भारत का अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ पे है? तो वो है बंगलौर में। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कहाँ पे है? तो कलोल में है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड कहाँ पे है? ये भुवनेश्वर में है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डायमंड पार्क क्या है? तो डायमंड पार्क क्या है? ये है, ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा भूषणों के निर्माण के निर्यात के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं।
ठीक है? ये भी मिलान करना, मिलान वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो बी वी राव, ये है कुक्कुट पालन के लिए। सी के प्रसाद, ये है प्रबंधन विज्ञान के लिए। और 1 मिनट, मैं गलत नहीं करना चाहती। ठीक है। तो यह जॉन कुरियन है मत्स्य उद्योग के लिए, और किरण कार्तिक है वाहन उत्पादन के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पर दिया है वीबी राव कुक्कुट पालन पालन के लिए, सी के प्रसाद प्रबंधन विज्ञान के लिए, जॉन कुरियन मत्स्य उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए, और किरण कार्तिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रक्रिया सामग्री सॉफ्टवेयर के लिए। यहाँ पर व्यक्ति को दिया गया संगठन से मिलान करना है। तो वी आर नटराजन किसके लिए मतलब क्या, किसका संगठन है बनाया इन्होंने? तो किया उन्होंने अ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। एक की पूरी, एक की पूरी क्या है? एक की पूरी है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और वी तुलसीदास है एयर इंडिया के लिए। और जगदीश खट्टर किसके लिए है? जगदीश खट्टर है मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए। ठीक है, मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है, देख लीजिए। ठीक है, आगे है ये भी उच्च अधिकारी है और संस्थाएं मिलान करना है। सीपी जैन इंडियन, सीपी जैन किसके लिए है? सीपी यहाँ पे देख लेते हैं हम। यहाँ पे मिलान करना थोड़ा दिक्कत होगा, हम सीधे आंसर पे आ जाते हैं। तो सी होगा, मतलब सीपी जैन जो है, सीपी जैन किसके लिए फेमस है? तो ये है अम, कहाँ पर है यार, मिलान करने में यार दिक्कत होगी क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप, प्रश्न में व्यक्ति संगठन सूची में मिलान सी अनुसार सही था, किंतु वर्तमान में निम्न बदलाव हुए हैं। तो ये बदलाव होते रहेंगे, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, आप इसको बाद में कर लीजिएगा, नए करंट अफेयर से अपडेट होगा ये। तो यहाँ पे देखते हैं प्रतिष्ठित महिला और संस्था उद्योग। तो अमृता पटेल किसके लिए फेमस है? तो किस उद्योग के लिए? तो अमृता पटेल है राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड विकास बोर्ड के लिए। अनु आगा, ये सब करंट की न्यूज थे। तो अनु आगा थी उस समय थार्मेक्स थार्मेक्स लिमिटेड के लिए। और मल्लिका श्रीनिवास किसके लिए थी? तो ये थी ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के लिए। प्रिया पाल किसके लिए है? तो प्रिया पाल जो है वो है पार्क होटल्स के लिए। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है लुधियाना। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो वह है ताप शक्ति। जल विद्युत का उपयोग लगभग 88% हिस्सा ताप शक्ति द्वारा उपयोग किया जाता है। कागज उद्योग स्थान कौन सा है? तो कागज का है टीटागढ़। टीटागढ़ और सीमेंट के लिए है लखेरी लखेरी। और लौह इस्पात के लिए है, लौह इस्पात के लिए भिलाई। और खनिज तेल शोधन के लिए अंबाला मुकुल। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कागज टीटागढ़, सीमेंट लखेरी, और लोहा इस्पात के लिए भिलाई, और खनिज तेल शोधनशाला के लिए अंबाला मुकुट के लिए। सूची एक को सूची दो से मिलान करना है। एल्युमिनियम महाराज खंड, और यहाँ पर भी और ये जो है तांबा टोंटू और जस्ता दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी होगा उसमें। तो एल्युमिनियम जो होता है जेके नगर, और तांबा मलाजगंज, और जस्ता टोंडू और जूट भाटपाड़ा के लिए फेमस है। तो यहाँ पर भी दिया गया कितने मिलान वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। जितने मिनरल्स में क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम सब मिलान वाले ही आते हैं। ये यूपीपीसी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए किस तरह से रिपीट किया प्री मेंस दोनों में। तो उर्वरक, उर्वरक जो है किसके लिए मतलब अवस्थित कहाँ पे है? उर्वरक है श्री गंगा नगर में, सॉरी, तो कहाँ पर है? उर्वरक है श्री गंगानगर में। और कांच उद्योग फेमस है किसके लिए? तो ये है जयपुर में। और सीमेंट, सीमेंट कहाँ पे है? सीमेंट है कोटा में, उदयपुर में। और कृत्रिम रेशम है कोटा में। तो इस तरह से ऑप्शन ए। उर्वरक श्री गंगानगर में, कांच जयपुर में, सीमेंट उदयपुर में, और कृत्रिम रेशा कोटा में। तो यहाँ पर भी मिलान करना है। तो देख लीजिए, तो देख लीजिए बेंगलुरु किसके लिए है? तो एल्युमिनियम के लिए है। नहीं, वायुयान के लिए, बेंगलुरु वायुयान के लिए है। और कोरबा किसके लिए है? कोरबा जो है वो है, कोरबा है आपका एल्युमिनियम के लिए, इसके पहले पढ़ाया गया है। और जमशेदपुर, जमशेदपुर किसके लिए फेमस है? जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए है, ये है।
और मालाज खंड किसके लिए? तांबा के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, 4, 1, 2 डी। तो इस तरह बेंगलुरु वायुयान के लिए, कोरबा एल्युमिनियम के लिए, जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए, मजलाज खंड तांबा के लिए। तो ये भी मिलान करना है। काकीनाड, काकीनाड किसके लिए फेमस है? जूट के लिए है। और विरुद्धनगर किसके लिए फेमस है? सूती वस्त्र के लिए है। चन्नापटना किसके लिए फेमस है? चन्नापटना फेमस है रेशम के लिए। और भदोई फेमस है कॉर्पोरेट के लिए, कारपेट के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो काकीनाडा जूट के लिए, विरुद्धनगर सूती वस्त्र के लिए, चन्नापटना रेशम के लिए, भदोई कॉर्पोरेट के लिए। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं भद्राचल और चंदेरी और कांचीपुरम और करनाल। तो ये कौन सा सही होगा? तो चंदेरी, चंदेरी और कांचीपुरम। तो ये दोनों सही होगा। साड़ी वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है। कौन सा? ये ऑप्शन नहीं लगा ना, 2, 4, ये ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किनको भौतिक सूचना जियोग्राफिकल इंडिकेशन की स्थिति प्रदान की गई? बनारसी जरी साड़ियों को, और सही है। और राजस्थान दाल बूटी चूरमा को नहीं, तिरुपति लड्डू को, ये सही है। तो 1, 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटीगढ़ के, और छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी। तो ये गलत है। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र नहीं है, बल्कि बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र में आता है। और छोटा नगर मुंबई पुणे क्षेत्र, अंबरनाथ और अहमदाबाद बड़ौदा क्षेत्र भरूच के लिए। सही है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? तो वह है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो जाना जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए। जेएसएमडीसी द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है कहाँ पर? और तूपुदान, रांची में। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो वह है अगवारी कागज से। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? तो वह है कास्टिक सोडा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम करेंगे भारत के अनुसंधान केंद्रों के बारे में। चलिए, कैसा लगा वीडियो? अपना फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आर ओ का टेस्ट सीरीज है वो कर लीजिए, और दृष्टि का करंट अफेयर है वो भी कर लीजिए, और एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है वो भी करिए। तो सारे चैनल को सब्सक्राइब, मतलब चैनल को, हमारे 2 चैनल है, 2 चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा प्लीज। मतलब 2 चैनल, एक ये है और एक और है जिसपे भी सारी चीजें डाली जाती हैं। तो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।